लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बेशर्म शब्द तो सुने होंगे, बेशर्मी भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक बेशर्म नेता को दिखाते हैं जिनकी जुबान से इतनी बेशर्मी भरी शब्द निकला है कि आज बिहार में आक्रोश है। तो सबसे पहले इनको आप देख लीजिए, जनाब बिहार के बेटियों के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। आप सुन लिए, देख लिए। अरे अब इनको हम बताना चाहते हैं कि अगर आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है तो आप देखो ना आपके बेटे पढ़ रहे हैं कि नहीं, रोजगार में है कि नहीं। कि आप अपने बेटों को सिर्फ बेरोजगार बनाकर घुमाओगे तो शादी कहां से होगी, या फिर बेटियों को लेकर घटिया सोच रखोगे तो फिर बेटियां मिलेंगी नहीं तो शादी करेंगे किससे। लेकिन अगर इसका ठिकरा आप बिहार पे फोड़ते हो और ये बोलते हो कि बिहार में, वो शब्द हम खुद अपनी जुबान से नहीं लेना चाहते, क्योंकि बेटियां हमारे लिए अपमान का नहीं गर्व के विषय है। और अगर आपको बिहार को लेकर आपका नजरिया गलत है तो आपका नजरिया साफ कर देते हैं। दुनिया को ज्ञान देने वाला विश्वविद्यालय बिहार में है, महावीर और बुद्ध को ज्ञान देने वाला भी स्थल बिहार में है। भारत का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी बिहार में है। भारत में जो सबसे 10 बड़े ब्रिज हैं उनमें से 4 बिहार में है। भारत में सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही है। आईआईटी और एनआईटी में भी हमारे यहाँ के बच्चे झंडा गाड़ देते हैं। और हमारे मेधा का करिश्मा ये है कि बिहार के बच्चे जिस प्रदेश में परीक्षा देने जाते हैं, वहाँ की सरकार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी या वहाँ के युवा बिहारियों को मारने लगते हैं कि ये अगर आ गए तो नौकरी ये छीन लेंगे, यही क्वालिफाई करेंगे। तो आप ऐसी खबरें देखते होंगे। बिहार को लेकर आपका नजरिया गलत है और दिमाग में गंदगी है तो उस गंदगी को निकाल दीजिए। बिहार देश, भारत के लिए शान का विषय है, गर्व का विषय है। भारत को पहला राष्ट्रपति भी इसी बिहार ने दिया है। फिर आप कहां भूल रहे हो? बिहार को लेकर या बेटियों को लेकर इतना गंदा और भद्दी जवाब दे रहे हो। अगर हम उत्तराखंड को लेकर ऐसा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तराखंड की बेटियां और उत्तराखंड भी हमारे लिए गर्व का विषय है। हम भारत के किसी भी राज्यों के बारे में इतना गंदा सोच नहीं रख सकते। घंटा शब्द आप बोलोगे, बेटियों के बारे अपमानजनक शब्द आप बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। और इसको लेकर बिहार के महिलाओं में आज जो है आक्रोश है। बिहार के जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के सोशल पेज पर, उनके सोशल पेज पर इस वीडियो को अपलोड किया गया है। और शक्ति यादव जो राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। क्योंकि उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही
भावना से देखते हैं, हीन भावना से। और बिहार के भाजपा का नेता चुपचाप बैठे हैं। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। अरे अपनी बेटी बहू के लिए भी तो शर्म करो। और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो। रेखा आर्या को, उसके पति पर कार्रवाई करो। तो ये राजद के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, राजद के प्रवक्ता बोल रहे हैं। लेकिन बिहार के कोई ऐसा दल नहीं है, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, जेडीयू क्यों ना हो, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन सभी पार्टियों के नेताओं में गुस्सा है इस बयान को लेकर। और ये जनाब हैं कौन, तो ये आपको बता देते हैं। उत्तराखंड सरकार में इनकी पत्नी मंत्री हैं और ये मंत्री जी के पति देव हैं। और जनाब की सोच कितनी अच्छी है ये तो आप वीडियो में ही देख ले होंगे।